लेकिन जहां भी आपने सरेंडर किया है ना, वहां आप तन मन धन से सरेंडर हो गए। जैसे ही आपने, अब हो सकता है ये आप या आपके पार्टनर कोई भी हो सकता है, जैसे ही इन्होंने कदम बढ़ाया इस तरीके से, इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम बढ़ाया, स्टेबिलिटी ने आपकी तरफ या आपके पार्टनर की तरफ कदम बढ़ाया। मतलब जो आज तक आपने नहीं देखा था ना, वैसी जिंदगी आज के बाद आप देखना शुरू करेंगे। अपना गम भूले नहीं, ये अपना गम, मेरा गम देखो, मेरा गम देखो, मेरा गम देखो, मुझे कितना गम है। ये इमोशनली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से मतलब डिस्ट्रॉय हो गए, अंदर से टूट गए। जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है, वेट करने का डिवाइन टाइम का। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मेरी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो सके, मैं आपकी रीडिंग्स कर सकूं, यूनिवर्स की तरफ से आए हुए गाइडेंस आप तक पहुंच सके। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से। तो हाजिर हूँ फिर से आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, चाहे वो आपकी कोई भी ज़िंदगी हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी कमर्शियल लाइफ हो या आपकी फैमिली लाइफ हो, इसके रिगार्डिंग गाइडेंस लेकर। तो देखते हैं आज यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। मैं आज कुछ भी डिसाइड करके नहीं बैठी हूँ, जो यूनिवर्स चाहेंगे आपको गाइड करना वो पहुंच जाएगा आप तक। तो यूनिवर्स बताइए प्लीज हमारे व्यूवर्स के लिए आज आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। हमारे व्यूवर्स के लिए आज आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या हमारे व्यूवर्स को जानने की जरूरत है। बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या हमारे भाई कुछ लोग जो थे वो पास्ट में बड़े प्रैक्टिकल टाइप के थे और अब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। मतलब कैसे थे बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, तलवार लेके खड़ा बैठा था कोई आदमी सपोज टू, और अभी ये देखिए, अब ये कलेक्टिव में ये या तो वाइस वर्सा हो सकते हैं, तो आपकी एनर्जी हो सकती है, या आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी हो सकती है। हम क्लैरिफाई करेंगे किसकी एनर्जी है। बताइए यूनिवर्स, ये एनर्जी किसकी है? यूनिवर्स, ये एनर्जी किसकी है बताइए। ये स्ट्रांगली किसी मैस्कुलिन की एनर्जी है, ठीक है। ये बड़ा पैसा पैसा कोई, आप यहाँ देखने वाले देख सकते हैं, मतलब हो सकते हैं कि वो उस टाइप की एनर्जी में थे पहले, कि जो बहुत मटेरियल लाइफ में थे और अब उन्होंने थोड़ा अपना अपना व्यू चेंज किया है, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका कदम बढ़ाया है। वो शायद हो सकता है कहीं आप लोगों ने विजिट किया, किसी मेंटर के पास विजिट किया, या आपको ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी कोई ना कोई एक मेंटर दिखा, जहां से आपको आपकी जिंदगी की दिशा मिलना शुरू हो गई। और अब ये देखिए, ऐसी कंडीशन में है, इसमें क्या है, एक आदमी के सामने दो लोग खड़े हैं, है ना। ऐसे कंडीशन में आप थे, मतलब आप है जैसे आपने किसी को सरेंडर कर दिया है। वो आप किसी के भी सामने हो सकते हैं, लेकिन जहां भी आपने सरेंडर किया है ना, वहां आप तन मन धन से सरेंडर हो गए, मतलब कंप्लीटली सरेंडर। तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। बॉटम ऑफ द डेक, मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं भाई। जैसे ही आपने ये कारनामा सरंजाम दिया,
मतलब जैसे ही आपने इस एनर्जी में कदम रखा, जैसे ही आपने, अब हो सकता है ये आप या आपके पार्टनर कोई भी हो सकता है, जैसे ही इन्होंने कदम बढ़ाया इस तरीके से, इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम बढ़ाया, स्टेबिलिटी ने आपकी तरफ या आपके पार्टनर की तरफ कदम बढ़ाया, अब समझ में आएगा, अब आएगा मजा वाला। हाँ, अब आएगा मजा, अब मतलब अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं अब भाई। और क्या बताओ, खुश होने वाले हैं आप सब लोग, बहुत खुश होने वाले हैं, खुशियां मनाइए। और बताइए यूनिवर्स क्या गाइडेंस है, और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत। द हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर को उल्टा लटका दिया गया था, जहां पर उनका नजरिया बदला हुआ है, द हैंग्ड मैन हो गए थे ना, ये हैंगओवर हो गया था इनके दिमाग में, तो इनका हैंगओवर जो है वो उतर गया है, और ये अभी थोड़ा आपको मिस करने की कोशिश कर रहे हैं। द मून की एनर्जी में है, इनके मूड के बहुत फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं, कभी इनको लगता है कि ये सही है, कभी उनको लगता है कि वो सही है, ये बड़े इल्यूजन में फंस चुके हैं। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि होने क्या वाला है, क्योंकि जब उसकी पड़ती है तो बहुत मतलब लाइफ पूरी चेंज हो जाती है ना। तो ये जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में, किसी भी हालत में आकर रहेगा जस्टिस, क्योंकि अब किसी के हाथ में कोई मैटर बचा नहीं है। और फिर आप आ जाएंगे 6 ऑफ कप्स, मतलब आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आएंगे, आपके फैमिली में खुशियां वापस आएगी, और आपके इर्द गिर्द आपका जो एनवायरमेंट है, मतलब जहां आप रहते हैं, आपके आस पड़ोसी हो गए, अब देखिएगा आपकी जिंदगी ना 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। जो लोग आपसे अच्छे से बात नहीं करते थे, वो आपसे अच्छे से बात करना शुरू कर देंगे। जहां आपको पूछा नहीं जाता था, वो लोग आपको पूछना शुरू करेंगे। जहां आपके काम की सराहना नहीं होती थी, अब वो काम पर आपको पूछना शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें अब आपके साथ होना शुरू हो जाएगी। मतलब जो आज तक आपने नहीं देखा था ना, वैसी जिंदगी आज के बाद आप देखना शुरू करेंगे। कंप्लीटली चेंज, एक कंप्लीटली चेंज्ड व्यक्ति हो जाएंगे। और पूछते हैं, और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है, और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है, और बताइए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, भाई अच्छी चीजें आपकी तरफ, मतलब एबंडेंस, बड़े इमोशनली बहुत बैलेंस्ड हो गया, बहुत, मतलब आपको पता है कि मैं इमोशनल व्यक्ति हूं, लेकिन तब भी आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इमोशनली किसी जगह पर राज करना। जैसे ये देखिए, एक किंग है, किंग ऑफ कप्स, ये इमोशनल है, लेकिन इसे राज करना है ना, राजपाट चलाना है, तो इसे इस एनर्जी में रहना पड़ेगा। अपने इमोशंस होने के बावजूद भी ये इमोशंस नहीं दिखा सकते। आपका भी यही हाल है, आपके पास इमोशंस है, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलते हैं। या ये वाइसा वर्सा हो सकता है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, वो उनके इमोशंस इतने फ्लक्चुएट हो रहे हैं, इतने बह रहे हैं कि वो तब भी उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है, और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर किसी ना किसी चीज में जगल कर रहे थे भाई, 2 लोगों के बीच में जगल कर रहे थे, और इन्हें समझ में नहीं आ रहा था, इन्हें लग रहा था कि इन्हीं के साथ सब कुछ गलत हो रहा है, मतलब सारी दुनिया के दुख इन्हीं के हिस्से में आए। ये देखिए ऐसे हो गए थे, ऐसे लग रहा था इनको कि मुझसे ज्यादा दुखी कोई है ही नहीं। अरे भाई दुनिया में देखो, दुनिया का इतना गम है, मतलब वो एक गाना था ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया।
और ये अपना गम भूले नहीं, ये अपना गम, मेरा गम देखो, मेरा गम देखो, मेरा गम देखो, मुझे कितना गम है, ये सब चल रहा था। तो और ये किसी किसी तो स्ट्रिक्टली किसी दो चीजों में ये बड़ा झूल रहे थे। या तो दो लोग हो सकते हैं जिनके बीच में झूल रहे थे, या तो अपनी नौकरी और आपके बीच में झूल रहे थे, या फिर इनके पास, हाँ अभी अगर कोई नौकरी के रिलेटेड देख रहा है तो नौकरी में आप किसी दो काम में आप जगल कर रहे थे। उन दो कामों में से अब आपको सिलेक्ट करना है एक। अगर नहीं सिलेक्ट करेंगे ना तो भाई ये फिर ये देखिए, ये जस्टिस है, ये क्या करते हैं, तलवार है, सीधा सब सफाया, कुछ नहीं छूटता है फिर, है ना। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की, स्ट्रेंथ, दो कार्ड से भी स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की थोड़ी सी बुरी हालत, तो थोड़ी सी नहीं काफी बुरी हालत हो गई है, देखिए ये ऐसी बुरी हालत हो गई। अब ऐसी बुरी हालत से ये अपने स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनकी जिंदगी तबाह हो गई थी, ये जहाँ कहीं गए थे ना वहां ऊपर वाले की तलवार जो चली है, तो उसकी वजह से ना इनकी हालत काफी, ये इमोशनली, फिजिकली, इकोनॉमिकली हर तरीके से मतलब डिस्ट्रॉय हो गए, अंदर से टूट गए। और जब ये टूट गए तो अब टूट गए तो टूटा फूटा थोड़ी ना भेजेंगे आपके पास, है ना, उनको सुधार के भेजना पड़ेगा ना, उनका मलहम पट्टी करके भेजना पड़ेगा। तो यूनिवर्स इनको स्ट्रेंथ देने की कोशिश करे। अब इन्हें समझ में आ रहा है, जब इन्होंने अपना नजरिया बदला, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम रखा, तब इन्हें समझा। ये शायद पहले बहुत गुस्सा करते थे, बहुत क्रोध था, बहुत मतलब ये इनका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं था, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन वो अभी अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश हो सकता है काफी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं और इन्हें स्ट्रेंथ मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि ये स्ट्रेंथ इकट्ठा करके आपकी तरफ आ सके। ये हर चीज में बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। शनि जी है ना, छोड़ेंगे तो नहीं। आप इस एनर्जी को अगर क्लेम करना है तो 1111 लिख के क्लेम कर सकते हैं, 44 लिख के क्लेम कर सकते हैं, 44 देन 1111 लिख के कर सकते हैं, 88 लिख के कर सकते हैं। ये कुछ नंबर्स है भाई जो लगा मुझे कि उस तरीके से उन नंबर्स, 22 लिख के क्लेम कर सकते हैं, 222 लिख सकते हैं आप, और पॉजिटिव लिखिएगा। अब आपको जो मैनिफेस्ट करना है उसको पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा, तभी वो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। और उसी एनर्जी में नॉन स्टॉप रहिएगा। ये नहीं कि मैं हमेशा आती हूँ, मैं एनर्जी देती हूँ, पॉजिटिव बात करती हूँ, थोड़ा टाइम के लिए आप चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद में डिस्चार्ज नहीं होना। नॉन स्टॉप वही एनर्जी रखना, नॉन स्टॉप। आपके अंदर की एनर्जी कभी डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूएशन चाहिए किसी भी चीज में। वो पता है ना, एक कहावत है, अगर पानी की धार नॉन स्टॉप अगर किसी पत्थर पर गिरने लग गई ना तो वो पत्थर को भी तोड़ देती है। ऐसा ही होता है, नॉन स्टॉप कंसिस्टेंसी किसी भी चीज में रखेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में एप्लीकेबल हो ही जाएगा, राइट। और देखते हैं, और बताइए भाई, अरे मैं उल्टा देख, और बताइए यूनिवर्स और क्या जानने की ज़रूरत है हमारे वीवर्स को, और क्या जानने की ज़रूरत है, और क्या जानने की ज़रूरत है हमारे वीवर्स को, और क्या जानने की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी अच्छी, मतलब अभी आप डिसबैलेंस नहीं हो रहे, आपने अपने आप को ग्रो कर लिया है, अपने आप को मतलब स्टेबल कर लिया है, एक स्टेबिलिटी में आ गए हैं। अब आपको क्रेविंग भी नहीं होती आपके पार्टनर की, आना है आए ठीक है, नहीं आना है ठीक है ना। तो ऐसी एनर्जी में आप आ चुके हैं, और आप जिस एनर्जी में आ गए ना अभी, ये रीडिंग मुझे नहीं लगता है कि बहुतों के साथ रेजोनेट करेगी, ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन जिन लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है ना, उन लोगों ने इसमें से मैसेजेस जरूर लेना है, क्योंकि ये
स्पेशली लग रहा है कि उनके लिए मैसेजेस है। ठीक है, तो आप जिस क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में है, उस क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में आने के बाद ही इनका अवेकनिंग ट्रिगर हुआ है। जब आप अंदर से पॉजिटिव हो गए, आप पॉजिटिव होने के बाद में उनकी जिंदगी में इतने सुनामी, भूकंप वगैरह सब आ गया कि उनको किसी भी हालत में बाहर निकलना पड़ा और अपने हर चीज पर नियंत्रण लाना पड़ा। हो सकता है कि आप लोगों में कभी झगड़े चलते थे तो आपके झगड़ों में उनका एंगर बहुत ज्यादा हानिकारक था आपकी जिंदगी के लिए। एंगर दो तरीके के होते, एक बोलकर बताया जाता है, दूसरा छुपाकर बताया जाता है। मतलब कुछ एंगर ऐसे होते हैं ना जो सीधा रिजल्ट देते हैं, और कुछ एंगर ऐसे होते हैं जो तोड़फोड़ के दिखा दिखा के रिजल्ट देते हैं। तो दोनों तरीके का क्रोध हानिकारक है। मतलब जो नहीं बोलता है ना उसका भी क्रोध हानिकारक है, और जो बोल के बताता है उसका भी क्रोध हानिकारक है। एक्चुअली क्रोध जो है ना गर्म कोयले की तरह है, हाथ में हम लोग रखते हैं तो हमारा ही हाथ जलता है। तो यही इसी तरीके से क्रोध है। तो वो अभी अपने सारे नेगेटिव पॉइंट्स पर, अपने क्रोध पर, अपने हर एक चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आपसे अप्रोच कर सके, आप तक आ सके। आप तक आने के लिए बड़ी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी ना। आप है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। पता चले एक रानी, इनके पास अगर कोई आया और वो उसकी एनर्जी अगर डिसबैलेंस है तो ये तो अपने सारे सैनिकों को हुक्म दे देगी, भाई इसको ले जाओ, वैसा ही हो जाएगा। इसके लिए इनको थोड़ा तराशा जाएगा और तब आपके पास भेजा जाएगा। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की जरूरत है? हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की जरूरत है? टेम्परेंस, डिवाइन इंटरवेंशन आपकी जिंदगी में चल रहा है। किसी भी तरीके से ये बात होकर रहेगी, आपके सामने आकर रहेगी कि मतलब आपको हर एक चीज पता चलना शुरू होगी। आप दोनों के बीच में अब टेलीपैथिक बॉन्ड एस्टैब्लिश होना शुरू होगा। ये शुरुआत है उसकी। ठीक है यूनिवर्स, बताइए हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो फिलहाल इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? खुरापति दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, आप उनके खुरापति दिमाग में बहुत दिखावा कर रहे कि मैं तो बहुत खुश हूं भाई, मास्क पहने हुए हैं। बिटरनेस, एंगर बोला ना, इनके अंदर का एंगर उसके ही बारे में चल रहा है। ये अपने क्रोध पर नियंत्रण पा रहे। नियंत्रण पाने के पहले एंगर बाहर बहुत ज्यादा आता है। अभी आप इनसे ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करिए, गुस्सा आपके ऊपर उतरेगा। ठीक है, फाउंडेशन, ये चाहते हैं कि इस रिश्ते का फाउंडेशन अच्छे तरीके से बनाया जाए। ये डिवाइन फेमिनाइन समझते हैं आपको। बोला ना, ये ज्यादा लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये स्पेशली मुझे लगता है ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में या स्टार सीड्स वाली जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं उनसे काफी ज्यादा रेजोनेट करेगी रीडिंग। ठीक है, तो मतलब वो भाई ये स्ट्रांगली मैसेज है कि इनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है। कमिटमेंट, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब यहाँ कार्ड निकला कमिटमेंट का, ऐसा नहीं आप चले जाएंगे और उनको फोन कर देंगे, भाई तू तो मुझे कमिटमेंट देने वाली हो। ऐसे मत करिएगा। जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है, वेट करने का डिवाइन टाइम का। अपना दिल खुला रखिए, जल्द ही आने वाला है डिवाइन टाइम आपका। ऐसा इनकी तरफ से भी बोलना है कि अपना दिल खुला रखो, ये आ रहे हैं, ऑन द वे। यही कार्ड की कमी रह गई थी। ये देखिए, बोला ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई ना कोई है, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन। हो सकता है दोनों रीडिंग्स देख रहे और ये मैसेजेस दोनों के लिए जा रहे। अब भाई जो भी जो है उन्होंने डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन मैस्कुलिन के पास मैंने रख दिया कार्ड। मतलब मैंने भी यूनिवर्स के पास एक मैसेज दे दिया कि भाई यूनिवर्स इन दोनों को मिला दो ताकि इनका मंगल ही मंगल हो। ये देखिए, सौरो वाली एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक, बहुत बुरा लग रहा है इन्हें। किसी चीज का बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा है। क्या पता क्या इन्होंने क्या गलती की, या क्या कौन सी ऐसी सिचुएशन आ गई जिस सिचुएशन में इन्होंने इस तरीके का कदम उठाया।
एग्जॉशन, ये भाग भाग के, सोच सोच के, हर चीज कर करके थक चुके हैं। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। ये आपको चीज कर रहे हैं भाई, बहुत चीज कर रहे हैं। इन्हें करने दीजिए, चीज करने दीजिए। आप नहीं जाना, चेस करने दीजिए। क्योंकि क्या है ना, जब तक किसी चीज का एहसास नहीं होता है ना, तब तक इंतजार ही करना चाहिए। किसी चीज को ना जबरदस्ती लाने की कोशिश नहीं करना, वरना जितना जबरदस्ती से लाने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही वो बाउंस बैक, पता है ना आपको, रबर का बॉल जितना जोर से फेंकोगे उतना ही जोर से बाउंस बैक होके आता है, वैसा होता है। अब देखते हैं हमारे जो इष्ट है, हमारे भगवान है, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं भाई, क्या मैसेजेस है उनकी तरफ से आपके लिए, बताइए। 2 मैसेजेस आ चुके हैं, 2 से ज्यादा नहीं लेने का। योग माया धनवंतरी, आपको अपनी सेहत की फिक्र करनी चाहिए, ठीक है। धनवंतरी की पूजा हम कब करते हैं? सिर्फ दिवाली में नहीं करना। दिवाली में सिर्फ लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, दिवाली में एक्चुअली हम धनवंतरी जी की पूजा करते हैं। धनवंतरी जी कौन? गॉड ऑफ हेल्थ। गॉड ऑफ हेल्थ मतलब जो आपको, आयुर्वेदा वाले कोई होंगे तो उनको पता होगा, आज भी हमारे आयुर्वेदा में धन्वंतरी जी के नाम से ही चीजें ऑन होती है। उन्हें गॉड ऑफ मेडिसिन ही बोला जाता है। इंडिया में हमारे इधर जो विश्वविद्यालय थे, वहां धन्वंतरी जी ने मेडिसिन्स या चिकित्सालय की शुरुआत की थी। चिकित्सा, जो आज हम मेडिकेशन बोलते हैं जिसे, है ना, तो उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। इसके लिए उन्हें गॉड ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। आपको अगर अच्छी वेल्थ चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, या उनके बताए गए मैसेजेस को फॉलो करने चाहिए। जैसे देखिए, रात को 6 बजे के बाद में, सूरज ढलने के बाद नहीं खाने का, सूरज उगने के बाद खाने का, ठीक है। आपको 16 आवर्स नहीं, 16 कर सकते तो 12 घंटे तो फास्ट कर सकते हैं, तो 12 घंटे का फास्ट करिए। प्रॉपर टाइम पे सोइए, प्रॉपर टाइम पे उठिए। नहीं तो उठ रहे हैं आप 11 बजे तो ऐसा नहीं चलेगा ना। आपको सुबह सुबह उठना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, इसीलिए धन्वंतरी जी को आकर बताना पड़ता है, भाई अभी तो ध्यान रख लो। अभी तो आपका यूनियन की टाइमलाइन में आपको शिफ्ट किया जा रहा है, तभी भी ध्यान नहीं रखोगे तो कब ध्यान रखोगे? अपने आप को हील करो। ये पार्टनर आने के बाद में देखेंगे कि भाई मेरा पार्टनर देखो कैसे हो गया है, आधा तो वो वही खत्म हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना करना पड़ता है, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, योग माया जी पता है ना आपको, मोह माया हम लोग बोलते हैं ना, मोह माया से दूर रहना, मोह माया से दूर रहना, इस इल्यूजन से हमेशा दूर रहना। माया जी खुद बताने आए आपको कि भाई मोह माया वाले चक्कर से हमेशा दूर रहिए। ये माया जाल है, इसमें 3D वर्ल्ड में मत फंसिए। अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअली ग्रो करिए। बाकी सब माया है, हर एक चीज माया है, चाहे वो प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो। वो माया कहाँ जाती है ना, जब इंसान की मौत आ जाती है ना। प्रैक्टिकली अगर किसी चीज को समझना है, आपको अभी कई लोग ऐसे होंगे जो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से नहीं समझना चाहते, वो बड़े प्रैक्टिकली साइंटिफिक बनते हैं, ठीक है। साइंटिफिकली इस चीज को समझिए, जब इंसान की मौत आ जाती है, मर जाता है या मरने वाला होता है, उस वक्त वो माया कहाँ जाती है? सब छूटता है ना, जाना ही पड़ता है ना उसे, डिसाइडेड होता है ना कि जाना है। और जाकर कहाँ जाता है? कहीं ना कहीं तो जाता होएगा, लेकिन चले जाता है ना, तब सब माया छूट जाती है ना। तो 3D लाइफ में उस माया का क्या फायदा? मतलब आपको, जैसे बहुत दुनिया में बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में भी 2 तरीके के लोग हैं। एक प्रैक्टिकल मतलब वो जिंदगी के अनुभव से सीखते हैं, और दूसरे प्रैक्टिकल हर चीज को नकारते हैं। नकारना अच्छी बात है, लेकिन जो अच्छा है उसको स्वीकारना भी आना चाहिए। सिर्फ नकारना ये ईगो है, जो अच्छा है वो स्वीकारना ये डिवाइन होने के लक्षण है। तो डिवाइन बनिए, डिवाइन जर्नी में है ना, तो डिवाइन बनिए।
बहुत प्रैक्टिकल नहीं होना और बहुत इमोशनल भी नहीं होना। यही आपको माया बताती है। माया इल्यूजन में फंसने से, भ्रम में फंसने से बचाते हैं आप। पहले आप यही स्टडी कर लीजिए कि आप जिस जर्नी में हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे, चाहे आप प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे, क्या आप सच में जी रहे हैं, वो रियल लाइफ है या आपका भ्रम है? इसी बात की स्टडी करना है आपको। और आज मतलब आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और आपको एक्चुअली पता करना है कि आप जो जी रहे हैं क्या वो सच में लाइफ है या वो इल्यूजन है। तो इस माया के कार्ड को देखिए, और यदि आपको लगता है कि आपकी जर्नी जो है वो आपको संभ्रमित कर रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए आपकी क्या समस्या है, आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स है इस जर्नी को लेके। क्या जी रहे हैं वो रियल लाइफ है या आपका इल्यूजन है? तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।